लोगों को तृणमूल कांग्रेस के अलावा अगर किसी से उम्मीद है पश्चिम बंगाल के लोगों को, तो वो है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिस्टेंट नंबर 2 है। मुकाबला जरूर बहुत कड़ा करने की कोशिश करती है। आप पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो लगभग दोनों पार्टियों के वोट शेयर में 10% का अंतर था। यानी इसका यह है कि बीजेपी अगर अपना वोट प्रतिशत 6% बढ़ा ले तो तृणमूल कांग्रेस को पराजित कर सकती है। लेकिन ये सब तो चुनाव में होगा, ये सब राजनीतिक बातें हैं। ममता बनर्जी तो सीधे इंडियन स्टेट से लड़ रही हैं, भारत के संविधान से लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट से है। ममता बनर्जी वो करके दिखा रही हैं। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में भारत के संविधान की शपथ ली है, भारत के संविधान में निष्ठा जताई है, उसको अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है और उसी संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शासन चल रहा है उसका भारत के संविधान से तो कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, जो हिंसा शुरू हुई, उसमें 2 लोग पिता पुत्र मारे जा चुके हैं। अब ये घटना होने के बाद कोई भी पार्टी हो, सत्तारूढ़ हो, विपक्ष हो, उस राज्य की हो, उस राज्य के बाहर की हो, पहली प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि ये बहुत दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग ये नहीं बोल रहे। कुछ नेता तो इस घटना के होने से ही इनकार कर रहे हैं और कुछ जो कह रहे हैं वो तो और खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये भाजपा और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मिली भगत से हो रहा है। आप राजनीति में अपने राजनीतिक विरोधी को कटघरे में खड़ा करें, उस पर संदेह जताएं, उसकी नीतियों पर संदेह जताएं, उसके इरादे पर संदेह जताएं, ये सब समझ में आता है। लेकिन एक सेंट्रल पुलिस फोर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा बल जो हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, उसको घसीटना। और बीएसएफ की भूमिका कैसे आती है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया राज्य सरकार को कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ को तैनात कीजिए।